नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द समस्तीपुर। अभी हम फुलहट्टा चौर में हैं और आप पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये समस्या आज का नहीं है। ये करीब 10-20 सालों से, उससे ज़्यादा कहीं जहाँ तक समस्या होगा, जहाँ तक हम इसको 10-20 साल से जानते हैं। और ये पानी लगभग कई महीनों तक ही लगा रहता है। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं जो जा रहे थे, ये फुलहट्टा का है और ये एक भाई है हजपुरवा का है। ये जा रहे थे, आखिर इनका क्या समस्या। और फुलहट्टा जो दोस्तों है वो बाढ़ ग्रसित एरिया है। मैं इनसे कुछ जानने का प्रयास करूंगा और ये भी जानूंगा कि फुलहट्टा चौर में कितने महीनों तक पानी रहता है, कि यहाँ का क्या समस्या है। और ये कैमरा आप चारों तरफ घुमाइएगा, यहाँ पे आपको दूर दूर तक, जितने भी दूर तक आपको कैमरा में नजर आ रहा होगा, सभी पानी से भरा है। और यहाँ पे जितने भी फसल होना चाहिए उस मुताबिक यहाँ पे फसल नहीं होता है, जिसके कारण किसान, यहाँ के जो किसान है वो गरीबी में ही डूबे हैं। अभी तक गरीबी से उभर नहीं पाए हैं। पहले भाई से जानेंगे इनका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या समस्या है, सभी चीज को विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस जो गरीबी क्षेत्र है, यहाँ तक कोई मीडिया पहुंच ही नहीं पाता है और यहाँ तक का कोई बात भी नहीं उठाता है। तो सबसे पहले हम भाई से जानेंगे। नाम बताओ भाई। गौतम कुमार। गौतम कुमार, कहाँ के रहने वाले? फुलहट्टा के। तो जो तुम्हारे चौर है वहाँ पे क्या क्या समस्या है? कि पानी रुकता है? पानी आता है, बहुत दिन तक के पानी रहता है। कब, कितना महीना तक ये पानी तो 1-1.5 महीना तक रहता है पानी यहाँ। 1-1.5 महीना तक रहता है। मतलब ये नदी का पानी है? नदी का पानी है। कौन सा नदी का पानी है? बागमती का है। आइए, बागमती नदी का पानी है। तो मतलब ये ऐसा भी होता है, इससे पूरा स्तर भर जाता होगा? रोड पर सब पे पानी चढ़ जाता है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये बागमती नदी का पानी है। और ये पानी कभी न कभी इतना बढ़ जाता है कि ये सड़क, जो मुख्य मार्ग फुलहट्टा जाने का जो मुख्य मार्ग है, और आपत्तिजनक ये है दोस्तों कि ये एक ही मार्ग है फुलहट्टा जाने का, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर ये मार्ग बंद हो जाता है किसी कारण से, अगर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, मार्ग बंद हो जाता है, तो ये नाव से जाते हैं और इनको जाने का कोई रास्ता भी नहीं होता है। तो ये बागमती का जो पानी है, यहाँ पे जो फसल लगा रहता है, वो फसल तो नुकसान हो जाता है। हाँ, नुकसान होता है। एक ही फसल होता है, बैसाख गेहूँ बस हो जाता है। एक ही गेहूँ होता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई फसल नहीं होता है। मतलब इतना जिनका यहाँ पे खेत होगा वो फसल नुकसान होता है, तो क्या उनका जो सरकार द्वारा जो भरपाई है, क्या वो मिल पाता है? जो सरकार बोलते हैं कि हम किसानों को पैसे देते हैं। हाँ, तो किसान को पैसा बांट के थोड़ी पैसा देते हैं। मतलब जो फसल नुकसान हो गया उसका पैसा मिलता है क्या आपको सरकार द्वारा? अब जिनको जमीन हो उनको पता होगा। मतलब जिनको जमीन है उनको मालूम होगा कि आता है कि नहीं आता है। हम लोग का तो जमीन है नहीं, इसमें जो हमको मालूम रहेगा ना, हम लोग का एक पैसा मिलता है। तो आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी जो भी खेत वगैरह में है जो मजदूरी करते हैं। ऐसा अभी बिहार में जो नीतीश कुमार है, वो सबको 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए हैं। क्या इसका लाभ आपको मिला है? मिला होगा, जनजात को मिला है। नहीं, आपके फैमिली में ऐसे कोई है महिला जिनको 10 हजार रुपया मिला? मिला है। तो वो सरकारें बोल रही है कि अगर वो 10 हजार रुपया से आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, अगर व्यवसाय को 6 महीना तक आप लगातार चलाते हैं, तो वो आपको 2 लाख रुपया और देंगे वो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। जो भी, जैसे कोई बकरी पालन हो गया, कोई ऐसे गौ पालन करते हैं, तो उनके आप क्या सोचें, जो वो 10 हजार मिला उसके लिए आप कोई व्यवसाय करेंगे या कुछ ऐसे ही खर्च होगा? अभी तो हम लोग इलेक्शन के कारण उसमें गिवे नहीं किया, बैंक में लाएंगे तब ना उसको हम आगे में बढ़ेंगे। मतलब अभी बैंक, यहाँ जो फुलहट्टा है यहाँ पे बैंक नहीं है क्या? इससे इधर कोई, मतलब यहाँ से जो भी आपके गांव है वहां से बैंक जाने में आपको कितना समय लगता है? यहाँ से लगता है आधा घंटा। कितना किलोमीटर होगा लगभग? एक अनुमानित 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आपके घर से यहाँ से बैंक है। अगर ये पूरा बाढ़ आ जाता, 3 किलोमीटर से ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे पूरा बाढ़ आ जाता होगा, तो आपकी फिर नाव से इतना दूर आप सफर करते होंगे, तो क्या वहाँ जो सुविधा दी जाती है, जैसे नाव आया, या तो वो सरकारी रहता है या यहाँ के गांव वालों को रहता है, आप पैसा देते हैं फिर जाते हैं? हाँ, तो पैसा देकर जाते हैं गांव वाले, नहीं अपना नाव रखा हुआ है, पैसा उसको नाव वाला के देता है, चढ़ के जाता है। मतलब आप अपने जेब से पैसा देते हैं नाव वाले को, वो आपको जहाँ छोड़ना हो वो छोड़ते हैं। मतलब सरकार द्वारा यहाँ से कोई ऐसे व्यवस्था नहीं आता है जो आपको नाव प्रोवाइड करे, आपको जाने आने में किसी प्रकार कोई कठिनाई ना हो? इस टाइम ये एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार आया था गाछी में। यहाँ नीतीश कुमार जी आए थे। हाँ,
तो यहाँ पर था आदमी, इतना पानी डूब जाता। ये रोड कब आए थे वो? 2004 में शायद आया था। 2004 में। तो यहाँ पे कहे तो 6 फीट के लगभग ऊपर पानी था। तो आप लोग नाव से ही आवागमन करते होंगे। नाव से। तो आप जो 10,000 रुपया बैंक में रखा, उनको निकालिए, वो व्यवसाय कीजिए, क्योंकि अगर बहुत लोकल क्षेत्र में है, उनको मालूम नहीं है कि ये पैसा क्यों मिला है और इसके आगे का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो वो पैसा जो मिलता है वो कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलता है। जैसे बिहार के लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो वो सरकार चाहती है कि हमारे जो राज्य के लोग हैं वो हमारे राज्य में रहे और अपने राज्य में व्यवसाय करे, ताकि वो धीरे धीरे आगे बढ़े। तो आप वो 10,000 रुपया निकाल के उसके कोई व्यवसाय कीजिए, और रहते हैं आप कम से कम 6 महीने तक चलाते हैं, तो उसमें जही से आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये भाई साहब मेरा ID कार्ड देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विजय पासवान। आपका एरिया कौन सा पड़ता है, किस क्षेत्र? कनौजर। कनौजर जी तो जैसा कि ये इतना पानी लगा है, तो इसमें जो फसल होता है, जी जो जी मेन मुद्दा इधर का मैं यही लेके आया हूँ, जी। जो इसमें फसल होता है, अगर मान ले बाढ़ अचानक आ गया, इसमें जो है ना, अभी ये पानी अभी तक नहीं आता। आगे नदी भर दिया है, इसलिए पानी नहीं रुका हुआ। उधर बांध नहीं है नदी के ऊपर ना, ये पानी आगे बांध है उधर, लेकिन वहाँ जो पुल को घेर दिया गया है ना, इसके वजह से यह पानी है। तो किस वजह से पुल को घेरा है, कुछ कारण? वो मछली मारने के लिए, मछली मारने के लिए पुल को घेर दिया गया है। घेर दिया गया है। पानी रुका हुआ है, तो पानी अभी नदी गया वहाँ पेटी में, पानी यहाँ चौर में फैला हुआ है। कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल जो क्षेत्र के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका गलती है ना ये? हाँ, वो उनका गलती है, क्योंकि वो जब घेरे हैं तब जाके इधर पानी आया है, फसल का नुकसान हुआ है। जी। सबसे मेन बात ये है, जो यहाँ पे जो फसल लगाते हैं, अगर बाढ़ की वजह से कोई फसल नुकसान होता है, क्या सरकार द्वारा पैसा आता है उन किसान भाई को? गरीब को नहीं आता, गरीब को नहीं आता। हाँ, जो बड़े लोग हैं वो अपना ये करते हैं, क्या कहते हैं, जो फॉर्म भरते उड़ते हैं जो फसल के लिए, उनको आता है। गरीब को कोई कहने जाता नहीं है, गरीब को नहीं होता है। उसको कोई फायदा नहीं, फसल गया था गया, गरीब को गया, फायदा लिया जिम्मेदार लोग। नहीं, ऐसा होता है जो दूसरों को खेत दिए रहते हैं तो वो फायदा नहीं, अभी दूसरे के खेती को अपना खेती बना करके वो ले लेते हैं। हाँ, नहीं, सरकार की ये भी योजना है कि जिनके पास खेत नहीं है उनको भी पैसा दिया जाता है, जैसे मनरेगा के तहत। नहीं मिलता है, मतलब इस क्षेत्र में नहीं मिलता है। अच्छा, अभी चुनावी माहौल है, कल्याणपुर विधानसभा में ये क्षेत्र पड़ता है, तो कभी वहाँ के जो जल सुराग के हो गए, NDA हो गए, RJD के कार्यकर्ता, चाहे वो खुद इस क्षेत्र में आए हैं क्या नहीं, करने के लिए? भ्रमण करने के लिए एक रोज आए थे वो, यानी सभी जो नेता हैं, नेतागण वो आए थे, लेकिन अपना पूरा मुआयना करके चले गए। लेकिन बाढ़ के क्षेत्र, बाढ़ के प्रति इस पर कोई चर्चा नहीं। लगभग इस क्षेत्र में हम 7-8 साल पहले भी आए थे, यही स्थिति बना था इसमें। जी, हम लोग अभी वहाँ पठान देखे, इधर से हैं, हम लोग 10 दिन 15 दिन घर छोड़ करके ऊपर रहे, रोड पर रहे। मतलब ऐसा, अगर जैसे पानी का स्तर बढ़ जाता है तो आपको जो निचले एरिया में आपका घर है तो आप छोड़ना पड़ता है, छोड़ना बांध पर सभी आदमी रहते हैं। बांध पर सब लोग रहते हैं जी। तो सरकार द्वारा कुछ सहायता वगैरह मिलता है? जी नहीं, बांध पे तो नहीं रह पाते हैं, पुल पे सभी अपना झोपड़ी झग्गा बना के अपना लोग रहते हैं। सब सरकार द्वारा जो खाद्य पदार्थ हो या जो तो वही चूरा मीठा जो भी होता है वो देते हैं, लेकिन घट जाने के बाद, फिलहाल में नहीं। हाँ, घट जाने के बाद कभी आता है तो कभी रह जाता है ब्लॉक में, कभी रह जाता है जिला में, कभी कहीं, मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। चलिए, लास्ट और मेरा अंतिम सवाल है, जो जब ये इस एरिया में, जो अभी बहुत मैं अंदर नहीं गया हूँ, लेकिन जहाँ तक लोग मिले हैं, तो स्थिति, यहाँ का आर्थिक स्थिति सही नहीं मेरे को लग रहा है। जब यहाँ के जो सत्ता में है वो इधर आते हैं, तो क्या आप उनसे सवाल पूछते हैं क्या, जो ये समस्या जो सत्ता में है वो 5 साल तो अभी तक नहीं आए हैं। एक रोज आए हैं जो वोट मांगने के लिए आए हैं, मतलब सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं? मांगने के लिए। सत्ता में जो 5 साल थे उससे पहले कभी नहीं आए हैं।
कभी नहीं वोट मांगने के लिए सिर्फ आए हैं। कोई नेता यहाँ पर कोई नेता नहीं आता वोट मांगने के लिए आए हैं। नहीं। अब वोट हो गया, अब उनको काम किया, या गरीब सब मरो। अभी पैर पकड़ते हैं, लेकिन 5 साल पैर हम लोग से पकड़वाते हैं, चाहे जो भी नेता हो। नेता का बिहार में खासकर शुरुआत से ही ऐसा रहा है, जो वोट मांग रहे हैं तभी जनता का पैर पकड़ा जाता है, बाकी का साल वो जनता से ही पैर पकड़वाते हैं। जी। ऐसा रहा है। तो अगर अभी जो चुनाव के माहौल अभी इस बीच में आए हैं क्या, जो सभी जो अलग अलग पार्टी हैं, कोई नहीं आए हैं? नहीं, 3-4 को नेता जैसे महेश्वर हजारी हुए, तो वो आए हैं क्या इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में वर्तमान में तो वही अभी चाचा लो फिर हम सीधे फ्लट्टा का नजर ने एक बीच में रुके वाला इस साइड में ना रोज किसी के घर पर नहीं गए हैं, किसी के घर पे नहीं। जिम्मेदार हमरा से सुनो, वो जिम्मेदार रहता न, गरीब से बतियान ना, जिम्मेदार से भुइयार के दूरा पर रुके वाला, भुइयार के दूरा पर रुकतन जी, गरीब के दूरा पर ना। नहीं, कहीं ना कहीं वो लगातार 15-20 सालों से वो अपनी सत्ता में रहते हैं, तो कुछ ऐसा ना 15 साल से हैं, हाँ। तो ऐसा कभी ध्यान नहीं दिए कुछ खास गरीब लोगों से मिले नहीं? नहीं, वो जिम्मेदार से बतियान, गरीब मरो चाहे साथ जियो, गरीब पे क्या दिखने वाला है जी। कहीं ना कहीं लोगों का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है वर्तमान में जो महेश्वर हजारी जी लगातार 15 सालों से सरकार में रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जनता जरूर त्रासित हैं और ये सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हम लोग बिहार का हिस्सा नहीं है? ऐसा हम लोग कब तक जिए? और जब यहाँ पानी का स्तर बढ़ता है तो यहाँ का हाल बेहाल हो जाता है। यहाँ जहाँ तक जंगली जीव जो है, कीड़े मकोड़े, वो जहाँ तक घर में भी आते होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। जिस किसान का खेती है वह किसान किस तरह से जिएगा? बिल्कुल सही बात है। अगर इतना खेत किसी शहर में रहे तो वो आज राजा बने बैठे हैं, लेकिन उतना ही जमीन, उतना ही जगह ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे बाढ़ से पूरा ग्रसित है। तो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जब यहाँ के उनको मिलना चाहिए, जो विधायक है, जो भी यहाँ के प्रधान, उनसे सवाल कहीं ना कहीं उठता है, उनके ऊपर जी सवाल उठता है। उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम, क्योंकि जनता हमें वोट देती है अपने स्थिति को सुधारने के लिए, अगर हमारी स्थिति वही बनी रहे तो कोई फायदा नहीं। जी आप हमको भी चुनिए, हमको भी देखिए, हमको भी समझिए, फिर आपको ना हम सपोर्ट करेंगे। नहीं चुनिएगा, नहीं सपोर्ट करेंगे, सीधी बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ के जनता बहुत आक्रोश में है और कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो यहाँ के जो विधायक हैं वो इन पर ध्यान नहीं दिए हैं और ज्यादातर वो जो है वो कहीं ना कहीं अमीरों के विधायक बन के रह गए हैं, गरीबों के विधायक नहीं है। मैं रोशन कुमार, आप देख रहे हैं 10 समस्तीपुर बिहार।